कमरे के बीच के अंदर हाथ खड़ा किया हुआ बच्चा है, इसको पनिशमेंट दे रही है मैम, फिर भी इस बच्चे को कुछ नहीं पूछती है। इसी नवीन को सबसे आगे बैठता है, क्योंकि ये होनहार बच्चा इसलिए आगे बैठता है, वरना तो ये पीछे बैठता। फिर भी इस बच्चे को स्पेशल बुलाया है, और ये देखिए इसको कैसे बेरहमी से पीटेंगे अब, बगैर कुछ पूछे। अगर कुछ पूछ लेते तब भी मान लेता मैं, या तो पनिशमेंट दे तो मैम दे, प्रिंसिपल का क्या काम है। ये देखिए इसके अंदर इसको कैसे पीट रहे हैं। उसके बाद हमने 8 तारीख की ये वीडियो क्लियर करने के बाद DVR वगैरह दी, 9 तारीख को हमने पेन ड्राइव में अपलोड की हुई है, उसकी वीडियो फिर है हमारे पास, और प्रिंसिपल खुद है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैंने इसको 3 बार तो 7 दिनों में पीटा है। तो नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक आदमपुर के अंदर मौजूद है। भाई इससे पहले आपने चुनावी यात्रा हमारी देखी होगी, तो बड़ी दुखद एक खबर है, ये पीछे देख सकते हो। नवीन नाम का एक लड़का था जो बताया जा रहा है कि सुसाइड इसने कर लिया है। कारण है वो भी बताएंगे आपको। इससे पहले नीचे एक बार बताएंगे आपको, कानून प्रशासन से अपील है, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, गिरफ्तार कर आरोपी को सजा दिलवाएं। पूरा मामला क्या कुछ अब इनसे पूछेंगे, क्योंकि धरना अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने चला रखा है। क्या बात है क्या नहीं, कब से ये धरना चल रहा है, सारी जानकारी आप सभी को मिलेंगे। आगे आ जाओ भाई थोड़ा। भाई राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक तो हालात के हिसाब से तो नहीं है। हाँ, हालात के हिसाब से। हाँ जी। पूरा मामला बताओ भाई एक बार, क्या कुछ था? पूरा मामला तो ऐसे है कि मेरा भतीजा ही था। अच्छा, भतीजा था। हाँ जी, अनूप भाई साहब का लड़का। तो उस लड़के को प्रिंसिपल ने इतना टॉर्चर किया कि उसने ट्रेन के आगे आके सुसाइड कर ली। सबसे पहले जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हमें किसी को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने शाम तक जैसे उसका दाह संस्कार किया, उसके बाद हमारे पास ये न्यूज़ आई, हमने पुलिस में इंफॉर्मेशन देने से पहले यहाँ आ गए। उसके बाद प्रशासन से सारी से बात की, इनसे, स्कूल स्टाफ से और से, तब उनकी CCTV फुटेज देखी तो उसके अंदर प्रिंसिपल खुद हमें वीडियो जैसे बनाई तो खुद कह रहा है कि हाँ जी मैंने इस सप्ताह के अंदर उस बच्चे को 3-4 बार मारा। अच्छा। उससे पहले उस बच्चे की कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं थी, 3 साल से इसी स्कूल में वो पढ़ रहा है। और ये जो प्रिंसिपल जिसके खिलाफ FIR कराई है 10 दिन पहले ही प्रिंसिपल बना है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? बंशीधर शर्मा। हाँ जी। उससे पहले स्कूल का और नाम बता दो। श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल, मंडी आदमपुर। उसके बाद हमने उनसे पूछी कि आप ये बताइए कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसे, सभी स्टाफ जो था उसकी वीडियो बनाई, सभी ने बोला जी हमारे एवरेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पिछले साल उसके 85% नंबर है। अब अगर मैंने उनसे पूछा, प्रिंसिपल ने ये बोला कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता। मैंने कहा कारण ये बताया उन्होंने कि पढ़ाई नहीं करता। हमने कहा जी कोई बात नहीं है, पढ़ाई नहीं करता तो आप फुटेज दिखाओ कि आपने उसकी पिटाई पढ़ाई के लिए कैसे की। जो पढ़ाई वाले अनपढ़, जैसे मान लो कई बार बच्चे क्लास के अंदर डल होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, मेरे में आते हैं, हर तरह की हैं। जैसे जैसे उस बच्चे की फुटेज देखी, एक दिन की 6 तारीख को हर क्लास के अंदर अलग अलग करके 2 बच्चे 3 बच्चे की पिटाई हो रही है, उसकी कोई टीचर पिटाई नहीं करता। हमने टीचर से पूछा बच्चा कैसा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल खुद चल के आते हैं और सिंगल उसी बच्चे को खड़ा करके बड़ी बेरहमी से पीटते हैं कि पहले दिन उसकी पिटाई हुई, दूसरे दिन अनूप जी को बुला लिया। इनको बुलाने का उनका पर्पज़ यही था कि हम ये कह दें कि आपका बच्चा इस वजह से हम पीट रहे हैं। उसी दिन जैसे ही ये वापस गए हैं, उसके 1 घंटे बाद फुटेज दोबारा देखी है, उसी तरह उसकी पिटाई दोबारा हो रही है। कारण क्या मानते हो पिटाई करने का कारण क्या? क्योंकि आपने पहले CCTV देखी, उसमें तो नहीं हुई पिटाई, अचानक से अभी आपने बताया कि प्रिंसिपल आया और उसी बच्चे को उठाया। कारण ये मानते हैं कि उस बच्चे ने आज से पहले म्यूजिक कभी नहीं लिया था। अच्छा। और इस म्यूजिक रूम की ही सभी शुरुआत है और उस बच्चे का एंड है। कि 10 दिन पहले उसने 15 अगस्त प्रोग्राम के लिए म्यूजिक के अंदर सेलेक्ट हुआ था वो बच्चा। उसके बाद उसको मैडम ने कहा भी था कि आप म्यूजिक मत लो, पर उसने ले लिया। उसके अंदर उसने ऐसा कुछ देखा, उसके बाद सारी कार्रवाई उसके ऊपर हो गई। अब उसने उसके अंदर क्या हादसा देखा, या तो वो बच्चा बता सकता है या प्रिंसिपल बता सकता है। अगर पढ़ाई के लिए आप क्या मानते हैं, टीचर मारे गए या प्रिंसिपल? एक आप सभी, हम जैसे हम भी तो पढ़े लिखे हैं। प्रिंसिपल हमारी क्लास में कब आए थे? या तो हमारे फैमिली पेरेंट्स को पहले बुलाए, कोई नोटिस दे, बच्चा डल है, हमारे स्कूल के लायक नहीं है, तो हम भी मान लेते। जो इससे पहले वाले प्रिंसिपल से हमारी बात हुई थी, 3 साल में कभी इस बच्चे की सिंगल कंप्लेंट नहीं थी। उसके बाद हमने हिसार थाने के अंदर एप्लीकेशन दी, वहाँ से वो पुलिस आ गई। हमने सारे CCTV फुटेज उनको दिखाई, उन्होंने ये सामने से देख के, ऐसे प्रिंसिपल बैठे हैं, हमने कहा सर अब आप देखिए कि इस प्रिंसिपल ने इस बच्चे को कैसे मारा है। अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको गिरफ्तार कीजिए, FIR काटिए। 13 तारीख की बात है। उन्होंने बोला कि आप 14 तारीख को सुबह 7 बजे आ जाना, हम 8 बजे के लगभग आपको FIR दे देंगे। हम 14 तारीख को वापस गए तो फिर वो टोल मटोली करने लगे कि DSP साहब आएंगे, जांच करेंगे। उसके बाद तो हमने ये भी कहा कि आप कल क्यों गए थे? तब हमने सारे प्रूफ दे दिए। कौन से क्लास में था ये बच्चा? 9th में था जी। 9th। हाँ जी। तो मतलब मारने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा उन प्रिंसिपल ने क्रॉस कर दी। सीमा तो हम वैसे
सभी दिखाते हैं आपको, फुटेज भी दिखाएंगे उसकी कि उसने कैसे कैसे इसको मारा था। उससे पहले सीआरपीएफ को सारे प्रूफ देने के बाद भी आज तक एफआईआर भी तब हुई है जब हमने रोड जाम किया। अच्छा उससे पहले एफआईआर भी नहीं की। उसकी वजह एक और है कि उनका खुद का भाई वो आईपीएस है। अच्छा आईपीएस अधिकारी होने के बाद उनके ऊपर दबाव आ गया और हमें पहले से न्यूज़ मिली थी कि उनके ऊपर दबाव एफआईआर नहीं करेंगे, पर हमारे आश्वासन जो दिया तो वो ऐसे लगा कि 100% क्लियर है कि एफआईआर काट देंगे। तब हमने उसके ऊपर उस टाइम शाम को तो नहीं बोले, अगले दिन गए तो वही बात हुई। वो बोले कि किसी एफआईआर, अधिकारी ने मतलब अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। अधिकारी तो आदमपुर पुलिस ये कह रही है कि उनके अंडर है। रेलवे पुलिस आके आज हमें कह रही है एफआईआर होने के बाद 2 दिन हो गए, कल हुई है सुबह, आज सारे दिन 24 घंटा बीत गए, उसके बाद हमें पूछ रही है कि बताइए बंशीधर कहाँ है। तब हम पुलिस को क्या आश्वासन माने? आदमपुर से कह रहा है कि हम क्या करें, तो हम कहाँ जाएँ? घटना आदमपुर की है, हम तो आदमपुर ही रहेंगे। अब आप बताओ हम कहाँ जाए? किसी नेता वगैरह ने कोई सूझबूझ नेता नहीं तो जैसे है जी, ली? अभी तक कोई सूझबूझ नहीं ली? नहीं जी, कोई सूझबूझ नहीं ली। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे एक बार इसको। नजदीक है वो। ये प्रिंसिपल इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और कमरे के बीच के अंदर हाथ खड़ा किया हुआ बच्चा है, इसको पनिशमेंट दे रही है मैम। फिर भी इस बच्चे को कुछ नहीं पूछती है। इसी नवीन को सबसे आगे बैठता है, क्योंकि ये होनहार बच्चा इसलिए आगे बैठता है, वरना तो ये पीछे बैठता। ठीक बात। फिर भी इस बच्चे को स्पेशल बुलाया है। और ये देखिए इसको कैसे बेरहमी से पीटेंगे अब, बगैर कुछ पूछे। अगर कुछ पूछ लेते तब भी मान लेता मैं, या तो पनिशमेंट दें तो मैम दे, प्रिंसिपल का क्या काम है। ये देखिए इसके अंदर इसको कैसे पीट रहे हैं। उसके बाद हमने 8 तारीख की ये वीडियो क्लियर करने के बाद डीवीआर वगैरह दी। 9 तारीख को हमने पेन ड्राइव में अपलोड की हुई है, उसकी वीडियो फिर है हमारे पास। और प्रिंसिपल खुद है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैंने इसको 3 बार तो 7 दिनों में पीटा है। 7 दिन इसलिए कह रहे कि 10 तारीख को बच्चा डेथ हो गया, 9 दिन बचे, 2 संडे आ गए। तो आप सोचिए कि 7 दिन में जो प्रिंसिपल 4 बार पीट रहा है, तो आप बताइए हम उसके न्याय के लिए कहाँ जाएँ? हमारे दोनों हाथ खाली हैं। अब कोई आश्वासन दे रहा है। अब हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 18 तारीख को स्टेशन मास्टर को आज ज्ञापन दे के आए हैं कि हम परसों रेलवे ट्रैक कोई रोकेंगे। खुंदक वगैरह तो नहीं थी प्रिंसिपल के साथ? प्रिंसिपल की खुंदक तो यही थी कि उस कमरे में उस बच्चे ने क्या देखा है, उसके बाद उसकी 100% उसी के ऊपर ही है। दूसरे किसी बच्चे को कोई प्रिंसिपल आज तक, फिर मैंने इंक्वायरी भी की 9th क्लास के बच्चों से। एक आज पेरेंट्स भी आए हैं, ये बैठे हैं भाई साहब, इनके बच्चे से भी पूछा है, उसी ने यही कहा कि सिंगल इसी बच्चे को टारगेट करके ये बंदा पीट रहा है। एक बार 9 तारीख की जो घटना है वो म्यूजिक रूम से अकेला लाता है इसको गर्दन पकड़ के प्रिंसिपल, और अपनी क्लास के अंदर लाके उसको फिर सभी बच्चों के सामने पीट रहा है कि कैसे भी करके इसके अंदर द्वेष भावना होनी चाहिए। इसलिए 10 तारीख को सुबह बच्चा स्कूल से घर के लिए आता है, घर से स्कूल के लिए, और स्कूल में एंट्री ना करने के बजाय ट्रेन के नीचे जाता है। कोई आप ऐसा कारण मानते हो कि भाई प्रिंसिपल ने कुछ गलत किया हो या तो बच्चे ने वो देख लिया हो? सबसे बड़ी वजह यही है। अब म्यूजिक रूम में एक बात बताइए मेरे को कि म्यूजिक रूम में किसी ने डबल बेड देखा है? ठीक। इस स्कूल के अंदर है। म्यूजिक रूम में कैमरा नहीं है, बाकी सभी क्लास में क्यों? हमने ये भी पूछा, डायरेक्टर साहब से पूछा, हाँ जी बताइए, तो कहते जी मैंने पढ़ूँ। अब आप बताइए एजुकेशन हब के अंदर जो डायरेक्टर है वो अगर अनपढ़ है तो उसका काम क्या? यहाँ बोले जी मेरे को तो मेरे गुरुजी ने कहा है, उसके आदेश का पालन। अच्छा, बच्चे ने कभी बताने की कोशिश की हो पिछले हफ्ते जो आपने बताया, घर पे कुछ बताया या उसके व्यवहार के अंदर कुछ चेंज देखा हो आपने? बच्चा मेंटली टॉर्चर इतना था कि उसको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो किसी को कुछ बताए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 तारीख को बच्चे के पिताजी अनूप जी को, भाई साहब को बुला के, और प्रिंसिपल उसके सामने कह रहा है ताकि ये बच्चा इसको ना बता दे घर जाके। फिर 9 तारीख को वो था ही, हमने दोबारा दी, 10 तारीख को सुबह वो बात ही होगी। तो अब धरना आपका कब तक चलेगा? हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक आरोपी गिरफ्तार बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम धरना देंगे और पूरे जोर शोर के साथ देंगे। 18 तारीख को हमारा ऐलान है कि हमने सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट का काम है वो संभाले, या तो 24 घंटे में। आज जैसे SHO बात कर रहे थे कि बताइए जी बंशीधर कहाँ है, हमारे पास होता हम उसके पास जाते क्यों? अच्छा, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आपसे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना बच्चे को कोई श्रद्धांजलि दी? प्रिंसिपल तो सबसे पहले वर्डिंग ये थी कि जैसे उस प्रिंसिपल को सूचना मिली कि नवीन ने सुसाइड कर लिया, तो डायरेक्ट उस बंदे ने यही बात बोली है कि अनूप वाला लड़का क्या। अच्छा, अब सोच के देखिए कि उस बंदे को क्या पता 500 बच्चों में से वही नवीन है। उसने सीधा सबसे पहले ये क्वेश्चन बोला। यार उसके बाद जो मेरे पास डायरेक्टर की वीडियो है, बोले कि हमने तो प्रिंसिपल को यहाँ से भेज दिया कि गर्म खून है तू चला जा। इसका मतलब हमें क्या पता भाई प्रिंसिपल को हम क्यों मारेंगे उस टाइम तक, हमें तो पता ही शाम को चला है। उसके बाद सारी घटना सारा एकदम क्लियर है। अब इसके अंदर और कोई मैटर रहा ही नहीं, 100% वो दोषी है। अगर वो दोषी होता नहीं तो आज यहाँ 500-700 लोग इकट्ठे होते भी नहीं। तो अंत में क्या कुछ कहोगे आप, जो आपको देख रहे हैं, या सरकार का कोई आदमी आपको देख रहा हो, कोई नेता वगैरह देख रहा हो? नहीं, अंत में तो क्या हम गुहार लगाओगे उनसे? राजनीति वाले आदमी तो आज तक आए ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब तक कोई नहीं आया जी। और हम चाहते भी नहीं है राजनीति करने के लिए आओ। पहले उस बंदे को आओ, उसके बाद हम
अभी नहीं है तो उपचुनाव में जवाब भी देंगे। दूसरी बात, आदमपुर की मीडिया जो भी है, आज तक लोकल की मीडिया, जैसे आदमपुर की बात करें, सिर्फ एक हिसार पलपल वाला आज आया है, उसकी बात करें, बाकी दूसरा कोई लोकल मीडिया नहीं है। मीडिया ने भी आप संभाला। नहीं, बिल्कुल मीडिया इसलिए नहीं संभाले कि ये पुराना पत्रकार है, सबसे बड़ी बात ये है। वरना मीडिया निष्पक्ष बात करे, हम दोषी है उसको जो उसको सजा दे, हाँ नहीं दोषी है तो कोई बात नहीं है, हम कब कह रहे हैं। और दोषी का तो बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए मीडिया ही नहीं, बाहर से बुलाने की जरूरत क्या है बताइए। यहाँ भी बहुत सारे मीडिया वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी मीडिया वाले हैं नहीं आदमपुर में, काफ़ी सारे हैं मीडिया वाले भी, वो कोई नहीं आ रहा सामने, नहीं आ रहे। हाँ कोई भी नहीं। अगर यूँ कह देना भाई कोई एक भी पर्सन आया हो, यानी वहाँ जहाँ ये खैरुमपुर बैठते हैं वहाँ भी उनके घर भी कोई ये स्कूल का स्टाफ वगैरह वगैरह कोई आदमी नहीं गया जी। अच्छा, स्कूल का स्टाफ भी नहीं पहुंचा? हाँ कोई नहीं पहुँचा। तो मामला थोड़ा सा भाई जो गोलमोल दिखाई दे रहा है। बाकी इस पक्ष की जो है ये बातें हैं, कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष के से भी बातचीत करें, पर जो भी हुआ गलत हुआ है। इस वीडियो को शेयर करना और बच्चे को भाई श्रद्धांजलि देते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इंसाफ जो है कोई भी हो गुनहगार उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार का तो भाई चिराग जो है वो बुझ चुका है। बाकी आपको एक ही लड़का अकेला इकलौता इनका लड़का था भाई, देख सकते हो। बाकी उनसे तो बातचीत करने की हालात नहीं है उनकी, तो चलो कोई नहीं, इस वीडियो को शेयर करना। और सबसे बुरी बात जो लगी भाई, आदमपुर की जो मीडिया है वो यहाँ शामिल नहीं हुई इस दुख में, यहाँ नहीं आई, उन्होंने इनका दुख नहीं दिखाया। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, सभ्य कमेंट के जरिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।